स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिएगा देवकी Hare Krishna friends. So all my lovely Krishna devotees, let me show you Vishram Ghat. Vishram Ghat is a ghat, a bath and a worship place on the banks of Yamuna river in Mathura, where Krishna is said to have rested at this place after killing the king Kamsa. छवि इतनी प्यारी मनमंदिर में सजे बिहारी मनमोहन दे छवि इतनी प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवल तुमसे Guys, this is Yamuna River, Mathura, Vishram Ghat. Me and Vaibhu is here to Gotila. ये इधर जो है ना ये दीदा कंगिलो अकड़ी इद ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ कृष्ण गोविंद कंस किला इधर बे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वो जेल है ना जेल का ना वो रीबिल्ड किया है क्या वो बना दिया सब तोड़ दिया लीला टाटा ने नया बनवाया जन्मभूमि पहले कंस का जेल खाना था जब भगवान पैदा होकर चले गए तो उसका नाम पड़ गया कृष्ण जन्म अब कंस का जेल खाना कोई नहीं बोलता वो कंस किला बहुत बड़ी थी ना अभी इतना छोटा क्यों कंस का पहले लाला बहुत छोटी हुई तब बहुत बड़ी थी ना फोन करो यहाँ पे कर दो लोग हम में मतलब डरे सो जा गोला बनाया उसमें आग लगी दिया बोले इधर से गिनवाते तो इधर आग हो जाती है इधर से गिनवाते इधर आग हो जाती है कंस की बुद्धि को घुमा दिया था उन्होंने अब श्री भागवतम पूरा पढ़िए क्या बड़ा नहीं नाव में ही करा चुका हूँ पूरा भागवत बीच में नाव लगा के 400-500 आदमी बैठते 10-12 नाव 15 नाव लगा के बीचा बीच जमुना जी में बल्ली गाड़ गाड़ के और पूरा बाय का मंच बनाया ऐसे रोड पे बना के तो नारायण नारायण करके नारद जी कहते ये मैं नहीं कहूँगा कौन सा मारेगा ये 8 में से मारेगा जरूर थे और मैं नहीं कहूँगा कौन सा मारेगा नारायण नारायण कह के चले गए कंस की बुद्धि तो नारद जी चले गए तो कंस ने उस बच्चे को बुलवाया मरवा दिया था ऐसे ही ऐसे 6 बालक देव की बसदेव जी के मार दिया सातवें गर्भ में कौन आते बलराम वो रोहिणी के इसमें संतान तो वो यहाँ पे हल्ला जब 7वें गर्भ में वो आते हैं तो विष्णु भगवान बोले जो मेरे को लीला बन करनी है कृष्ण भगवान बन के वो सारी अधूरी रह जाएगी ये तो पैदा होते ही कि हम कंस को मार दें कितने उम्र में मरे थे कंस को अब वो सुनो तुमसे लूंगा कुछ Then after we went to Govardhan. It is the place where Sri Krishna has lifted Govardhan Parvat by his little finger.
From the Dangati Mandir, we started the Parikrama of Govardhan. My lovely Krishna devotees, have a look on Radhakund. By the early 16th century, Sant Rupa Goswami of Vrindavan, a close associate of Chaitanya Mahaprabhu, and many Vaishnavas considered Radhakund as a supreme of all holy places. तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप। तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। मैं हूँ गंगा, पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूँ। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो, राक्षस अरिष्टासुर का पक्ष लेकर। आओ श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया।
बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ, मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम? तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। ये असंभव है। ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी, धन्यवाद। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी। While performing parikrama of Govardhan Parvat, we visited Kusum Sarovar. As the name suggests, Kusum Sarovar is the place surrounded by a variety of flowers and kadam trees. It is said that Radha would come here to collect flowers for her friends but would secretly meet Krishna and have playful conversation. Once, while collecting flowers, Radha's dress got stuck in thorns and Krishna came to help Radharani disguised as a gardener and took out her stuck clothes from the thorns. It is also believed that Krishna used to play hide and seek with his friends at the site. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare लाल की जय कन्हैया लाल की। कि कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए और कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के ही हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण में वो बस गए और कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण को वो पा गए। कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण में वो झूम गए और कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण में समा गए। Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है।
इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना, अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं। कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा, इंद्र को बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे।
इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो।